नमस्कार दोस्तों, BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा दो नए आदेश दे दिए गए हैं। दोस्तों, 1 सितंबर से दो नई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनके बारे में आदेश जारी हुए हैं। दोस्तों, यदि आपको फ्री राशन मिलता है, आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ है और आपको अब से पहले आपको फ्री गैस सिलेंडर नहीं मिला है, फ्री गैस कनेक्शन आपका नहीं हुआ है, तो दोस्तों अब CM भजनलाल शर्मा ने आदेश दिया है कि जो भी राजस्थान के अंदर खाद्य सुरक्षा योजना के तहत फ्री में राशन ले रहे हैं, अब उन सभी को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। हाँ दोस्तों, PM उज्ज्वला योजना की घोषणा की गई है, इसका विस्तार कर दिया गया है और नया नाम देकर के PM उज्ज्वला योजना के माध्यम से राजस्थान के सभी निवासियों को जिनको फ्री राशन मिलता है, उनको अब हर महीने 450 रुपये में एक गैस सिलेंडर दिया जाएगा। दोस्तों, इसकी घोषणा कर दी गई है। इसी के साथ राजस्थान के अंदर जितने भी पेंशनधारी हैं, सामाजिक सुरक्षा योजना के माध्यम से विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन या फिर वृद्धजन पेंशन मिलती है और उनकी यदि बकाया पेंशन है, 3-4-5 महीने की पेंशन बकाया चल रही है, उसके लिए भी सरकार ने घोषणा कर दी है कि जिनकी भी पेंशन बकाया चल रही है उन सबको अब सत्यापन करवाना होगा और जैसे ही ये लोग सत्यापन करवाएंगे वैसे ही उनकी पेंशन उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंदर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा भी पकड़ा गया है, जिसके माध्यम से CM भजनलाल शर्मा ने आदेश दे दिया है कि जो भी फर्जी तरीके से पेंशन उठा रहे थे उन लोगों के ऊपर केस दर्ज होना चाहिए। उनसे जो पेंशन है, जो भी पेंशन उन्होंने ली है, जितनी भी राशि उन्होंने ली है, वो राशि उनसे वसूल की जाए। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान के किसानों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि राजस्थान के अंदर पहले से चली आ रही जो 7 योजनाएं थी, उनका विस्तार कर दिया गया है और उन 7 योजनाओं के माध्यम से राजस्थान के किसानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप मजदूर हैं, श्रमिक हैं और किसान हैं, तो मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए, जो लघु किसान हैं, उनके लिए एक नई पेंशन की घोषणा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की है और इस पेंशन योजना के तहत अब आने वाले समय में किसानों को, कृषकों को, यानी कि मजदूर और जो श्रमिक लोग हैं, उनको अब हर महीने 3000 रुपये पेंशन दी जाएगी। दोस्तों, इन सभी घोषणाओं के बारे में हम जानकारी लेंगे। जो ये 3 नई योजनाएं शुरू की गई हैं, इनके बारे में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आदेश जारी कर दिए हैं। 1 सितंबर से 2 नई योजनाएं राजस्थान के अंदर शुरू कर दी हैं। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप एंड तक जरूर देखें। और दोस्तों, यदि आप BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती है। दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, वृद्धजन, विकलांग, विधवा जो पेंशन पेंडिंग चल रही थी वो मिलना शुरू हो चुकी है। 3 महीने से 4 महीने से यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही थी तो अब आपको एक काम करना होगा ताकि आपकी बकाया पेंशन आ सके, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों, किसानों के लिए भी एक नई योजना शुरू की जिसके माध्यम से सब्सिडी मिलना शुरू हो चुकी है और राजस्थान के अंदर अब जिनके पास भी राशन कार्ड है और उनका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ है, उन 68 लाख परिवारों को 1 सितंबर 2024 से 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलना शुरू हो चुका है, जिसकी घोषणा CM भजनलाल शर्मा ने कर दी है। मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए प्रतिमाह 3000 रुपये पेंशन की एक नई योजना की घोषणा सरकार ने कर दी है। इन सभी के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। दोस्तों, आप यदि फ्री राशन ले रहे हैं, आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और आपने अभी तक यदि PM उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं लिया है तो अब PM उज्ज्वला योजना का विस्तार कर दिया गया है। PM उज्ज्वला योजना के माध्यम से 1 सितंबर 2024 से अब 450 रुपये में राजस्थान के सभी निवासियों को, राजस्थान की सभी महिलाओं को जिनको फ्री राशन मिलता है, उन सभी को अब गैस सिलेंडर मिलना शुरू हो गया है। किस प्रकार से आपको ये गैस सिलेंडर मिलेगा, उसके लिए आपको सबसे पहले KYC करवानी होगी, जिसके बारे में हम जानेंगे। और दोस्तों, PM उज्ज्वला योजना का विस्तार कर दिया गया है, जिसको लेकर के सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है। राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा यह आदेश जारी किया है और जो PM उज्ज्वला योजना का विस्तार किया है राजस्थान के अंदर, उस योजना का नाम रखा गया है रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। इस रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत
अब राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, परिवार हैं, बीपीएल परिवार हैं, इसी के साथ राजस्थान प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के जो पात्र परिवार हैं जिनको फ्री राशन मिलता है, उन सभी को अब 1 सितंबर 2024 से पूरे राज्य के सभी निवासियों को अब 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी दी जाएगी और 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। लेकिन गैस सिलेंडर किस प्रकार से दिया जाएगा, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, पंजीकरण करवाना होगा। दोस्तों आपको 1 महीने में एक गैस सिलेंडर 450 रुपये में दिया जाएगा। लेकिन किसको दिया जाएगा? जिसका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और फ्री राशन मिलता है, उनको 450 रुपये में 1 महीने में एक गैस सिलेंडर 450 रुपये में दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों उसके लिए पहले आपको सीडिंग करवानी होगी, पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। दोस्तों जो भी रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए जो परिवार हैं, उन्होंने अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवा ली होगी। दोस्तों यदि आपने अपने राशन कार्ड के सभी सदस्यों की नज़दीकी राशन डीलर के पास जाकर के ई-केवाईसी करवा ली है, तो दोस्तों अब आपको ये 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। लेकिन इसके पहले भी आपको एक काम और करवाना पड़ेगा। दोस्तों आपको अपने राशन कार्ड को एलपीजी आईडी या जनाधार से सीडिंग करवाना होगा। जैसे आप अपने राशन कार्ड को एलपीजी आईडी से सीडिंग करवाएंगे, जुड़वाएंगे, या फिर आप अपने जनाधार से जुड़वा देंगे अपने राशन कार्ड को, तो दोस्तों आपको सब्सिडी मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको, यदि आप अपने राशन कार्ड को एलपीजी आईडी से या फिर जनाधार से सीडिंग करवाना चाहते हैं, तो आपको ई मित्र पर जाना होगा, या फिर आपको उचित मूल्य की दुकान जहां से आप फ्री राशन लेते हैं उस राशन की दुकान पर जाना होगा और पोस मशीन के माध्यम से आपको सीडिंग करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ताकि आपको 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा सके। दोस्तों इस योजना को लेकर के ये आदेश सरकार की ओर से जारी कर दिया गया है। यदि आप भी 450 रुपये में गैस सिलेंडर चाहते हैं, तो दोस्तों आप अवश्य ही ई मित्र या नज़दीकी राशन की दुकान पर जाकर के आप अपने राशन कार्ड को एलपीजी से सीडिंग करवाए, या फिर आप अपने जनाधार से सीडिंग करवा ले। इसी के साथ दोस्तों अब राजस्थान के अंदर एक नई पेंशन योजना की घोषणा सीएम ने की है। योजना कौन सी है उसके बारे में अब सरकार घोषणा करने वाली है, उसको लॉन्च करने वाली है। दोस्तों 18 से 45 साल के जितने भी मजदूर हैं, श्रमिक हैं, असंगठित श्रमिक, वेंडर और लोक कलाकार हैं, अब उनको राजस्थान के अंदर 3,000 रुपये पेंशन देगी सरकार, यानी कि हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन अब सरकार देने वाली है। राज्य सरकार प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, लोक कलाकारों को स्टेट इंश्योरेंस से जोड़ करके 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उनकी पेंशन का इंतजाम कर रही है। ऐसे 3 वर्ग इस आयु के बाद 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन के हकदार होंगे। वित्त विभाग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और इस बीमा में लाभार्थी के मामूली अंशदान के द्वारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार शेष अंशदान का भुगतान करेंगी और 18 से 45 वर्ष के जितने भी युवा हैं उनका इसके अंदर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। सरकार ने पिछले 6 माह में बेहतर परिणाम देने वाले राज्य बीमा और प्रावधायी निधि विभाग को इसकी नोडल एजेंसी भी घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ ही दिनों में इस योजना को लॉन्च करेंगे। सरकार के गठन के साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा ने इस योजना की घोषणा की थी। 18 से 45 वर्ष तक के अलग अलग अनुदान इसके अंदर रखा गया है। इसमें 18 वर्ष के लाभार्थी का जो अनुदान होगा वो 40 रुपये होगा, यानी कि जिस भी मजदूर की उम्र 18 वर्ष है उसको केवल हर महीने 40 रुपये देने पड़ेंगे। राज्य सरकार 15 रुपये का अनुदान देगी और केंद्र सरकार 55 रुपये का अनुदान देगी। इस प्रकार से एक युवा का हर महीने के अंदर 110 रुपये मासिक जमा होंगे, जिसमें युवा को केवल 40 रुपये देने पड़ेंगे। राज्य सरकार 15 रुपये देगी और केंद्र सरकार 55 रुपये देगी। इस प्रकार से एक युवा के 110 रुपये महीने के जमा होंगे और जैसे ही उसकी उम्र 60 वर्ष होगी वैसे ही उस युवा को 60 वर्ष की उम्र होने के बाद में प्रत्येक महीने 3,000 रुपये पेंशन सरकार की ओर से दी जाएगी। दोस्तों जैसे ही योजना लॉन्च होगी वैसे ही आपको BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर इस योजना की जानकारी दे दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों यदि आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, विकलांग पेंशन मिलती है या फिर दिव्यांग पेंशन मिलती है, लेकिन आपको पेंशन नहीं मिल रही हो, आपकी पेंशन यदि बंद हो गई हो, तो आपकी पेंशन आप कैसे ले सकते हैं
दोस्तों उसके बारे में आप अवश्य जान लीजिए। दोस्तों यहाँ पर सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के लिए ई केवाईसी शुरू कर दी है। ई केवाईसी सरकार ने क्यों शुरू की है उसके बारे में आप देख सकते हैं। 30 अगस्त 2024 की अखबार की न्यूज है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अब तक प्रदेश में 7 लाख लोगों ने ई केवाईसी नहीं करवाई है। आधार में उम्र बदला करके जवान भी बूढ़े बन रहे हैं। 15 पंचायतों के 674 युवाओं ने 5 साल के अंदर 4.44 करोड़ रुपए पेंशन उठा ली है। दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंदर लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और युवा भी बूढ़े बन करके आधार के अंदर उम्र चेंज करा करके बूढ़े बन रहे हैं और पेंशन उठा रहे हैं। दोस्तों इस फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए अब सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंदर ई केवाईसी शुरू कर दी है। दोस्तों ई केवाईसी जिसने नहीं करवाई है उसकी पेंशन को बंद कर दिया गया है। यदि आपकी भी पेंशन बंद है तो आपको अपने नजदीकी ई मित्र पर जाकर के अपने पेंशन की ई केवाईसी करवानी है, सत्यापन करवानी है, ताकि आपको बकाया पेंशन रुक सके। दोस्तों फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए सरकार ने ई केवाईसी शुरू कर दी है और जैसे ही ई केवाईसी शुरू की है वैसे ही ई केवाईसी प्रक्रिया के अंदर अनेक लोग फर्जी यहाँ पर पाए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर कितने लोग पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो वृद्धजन जो हैं वो 5,51,85,000, विधवा एकल नारी हैं 18,11,000, विशेष योग्य जन 6,23,000 और कृषक वृद्धजन है वो 2,14,000, यानी कि कुल राजस्थान के अंदर 78,34,590 लोग पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि फर्जी हैं, अर्थात 7 लाख लोग राजस्थान के अंदर फर्जी तरीके से पेंशन ले रहे हैं, जो कि अब ई केवाईसी यानी सत्यापन के अंदर वो पकड़ में आ रहे हैं। तो दोस्तों यदि आपकी पेंशन नहीं आ रही है तो आपको अपने पेंशन की सत्यापन करवाना होगा, ई केवाईसी करवाना होगा। ई केवाईसी करवाने के लिए आपको नजदीकी अपने ई मित्र पर जाना होगा। वहां पर ई मित्र पर आपको अपने फॉर्म का पीपीओ नंबर लेकर के जाना है। पीपीओ नंबर नहीं है तो आप अपना आधार नंबर ले जा सकते हैं, आधार नंबर नहीं है तो बैंक अकाउंट नंबर ले जा सकते हैं, SRDR नंबर ले जा सकते हैं। इन 4 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट्स आप अपने नजदीकी ई मित्र पर जाकर के आप अपना सत्यापन करवा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सत्यापन आप करवाएंगे तो ही आपकी पेंशन आएगी। और वहां पर जो आप ई मित्र पर सत्यापन करवाएंगे उस सत्यापन की आपको रिसिप्ट जरूर लेनी है। इस प्रकार की रिसिप्ट आपको सत्यापन होने के बाद में मिलेगी। ये रिसिप्ट आपको लेकर के अपने घर आनी है, इसको आपको वहां पर ई मित्र पर नहीं छोड़नी है। दोस्तों ई मित्र पर आप किस प्रकार से सत्यापन कराएंगे और किस प्रकार से आपकी सत्यापन करवाने के बाद में पेंशन आएगी उसके बारे में भी आप समझ सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप पेंशनर हैं, आप जैसे ई मित्र पर जाएंगे और वहां पर आप ई केवाईसी करवाएंगे, वैसे ही आपकी ई केवाईसी का सत्यापन होने के लिए, वेरिफिकेशन होने के लिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार या जो नगर पालिका है, नगर निगम है, उसके पास वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। और यहाँ से वेरिफिकेशन होने के बाद में जो आपकी पेंशन है वो सैंक्शन होने के लिए सैंक्शन अथॉरिटी के पास जाएगी। जैसे ही यहाँ से सैंक्शन होगी वैसे सैंक्शन होने के बाद में सेक्शन ऑर्डर जारी होगा, और जैसे सेक्शन ऑर्डर जारी होगा वैसे आपकी बकाया पेंशन आपकी बैंक अकाउंट के अंदर डाल दी जाएगी। और जैसे बैंक अकाउंट के अंदर आपकी राशि डाली जाएगी वैसे ही आप यहाँ पर आसानी से अपनी बकाया पेंशन को निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों आप नजदीकी ई मित्र पर जाकर के आसानी से अपनी पेंशन का सत्यापन करवाएं, ताकि आपकी बकाया जो पेंशन है वो पेंशन आ सके। इसी के साथ दोस्तों यदि आप किसान हैं तो कृषि विभाग के द्वारा किसानों के लिए 7 नई योजनाएं शुरू कर दी गई हैं। दोस्तों इन योजनाओं के माध्यम से अच्छा खासा अनुदान सरकार की ओर से दिया जा रहा है। यदि आप किसान हैं और आप अपने खेतों में फॉर्म पौंड खेत तलाई का निर्माण करना चाहते हैं तो दोस्तों ई मित्र पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। कच्चा यदि आप पौंड बनवाना चाहते हैं तो सामान्य किसान को 63,000 और लघु किसान को 73,500 रुपए की आर्थिक सहायता यानी कि सब्सिडी सरकार दे रही है। यदि आप प्लास्टिक का फॉर्म पौंड बनवाना चाहते हैं तो सामान्य किसान को 1,20,000 रुपए और लघु किसान को यहाँ पर 1,35,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। यदि आप अपने खेतों में तारबंदी करना चाहते हैं तो दोस्तों सामान्य किसान को 40,000, लघु किसान को 48,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दी जा रही है। ई मित्र पर जाकर के आप इन सभी योजनाओं का फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप क्रॉप थ्रेसर लेना चाहते हैं तो दोस्तों क्रॉप थ्रेसर के लिए भी सरकार की ओर से सामान्य किसानों को 80,000 और SC ST महिला और लघु किसानों को 1,00,000 रुपए की यहाँ पर क्रॉप थ्रेसर के लिए अनुदान दिया जा रहा है। दोस्तों यदि आप सीड ड्रिप लेना चाहते हैं तो सीड ड्रिप के लिए भी सरकार सामान्य किसान को 16,000 की और SC ST महिला और लघु किसान को 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है। ई मित्र पर आप फॉर्म
भर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आप रोटोवेटर लेना चाहते हैं तो रोटोवेटर के लिए भी सरकार सामान्य किसान को 40,300 और SC ST महिला और लघु किसान को 50,400 रुपए का अनुदान दे रही है। यदि आप डिस्क हैरो लेना चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क हैरो के लिए भी सरकार सामान्य किसान को 40,000, SC ST महिला और लघु किसान को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है। दोस्तों, आप इन योजनाओं से संबंधित यदि और भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप अपने पंचायत के कृषि कार्यकर्ता हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं और आप इन सभी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, हमने इस वीडियो के अंदर जितनी भी इन योजनाओं के बारे में जानकारी ली है, आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो अवश्य ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर लें। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके।